किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा आदमी उस दिख गया। उसने सोचा, ये आदमी बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगूंगा तो जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। वो तुरंत उस लंबी शक्ल वाले आदमी से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस आदमी ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे पाऊँ। लंबा व्यक्ति बोला, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं सिर्फ गिव एंड टेक में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को होगा तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठकर भिखारी उसकी बातों के बारे में सोचने लगा। उस आदमी की बात उसके दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसे इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं बदले में उन्हें कुछ देता ही नहीं। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को देने लायक भी नहीं हूँ, पर मैं कब तक बिना कुछ दिए सिर्फ मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद उसने डिसाइड किया, अब जो भी मुझे भीख देगा मैं उसे बदले में कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। पर सवाल ये था कि वो खुद भिखारी है तो वो क्या दे सकता है। 2 दिन तक वो इसी बात को सोचता रहा लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा था उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो पास के पेड़ पौधों पर खिले थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दिया करूं। उसे अपना आइडिया अच्छा लगा, वो फूल तोड़ लाया। अब जब भी कोई उस भीख देता तो वो बदले में उन्हें एक फूल दे देता। लोग खुशी से वो फूल रख लेते। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते उसे अच्छी भीख मिलती और जैसे ही फूल खत्म हो जाते लोग भीख देना बंद कर देते। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था उसने देखा वही लंबा आदमी ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे फूल देने का आइडिया मिला था। वो तुरंत उस आदमी के पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो मैं बदले में ये फूल दूंगा। आदमी ने पैसे दिए और भिखारी ने उसके बदले फूल दे दिए। आदमी खुश होकर बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। वो बात फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अब मुझे सफलता की चाबी मिल गई है, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। वो ट्रेन से नीचे उतरकर आसमान की तरफ जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा और सोचा, ये भिखारी पागल हो गया है। और अगले दिन से वो भिखारी स्टेशन पर दोबारा कभी नहीं दिखाई दिया। 6 महीने बाद वही स्टेशन, 2 आदमी सूट बूट पहने ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे को पहचान कर हाथ मिलाया और बोला, क्या आप मुझे पहचानते हो? दूसरे ने कहा, नहीं, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा आदमी हैरान हो गया, तीसरी बार? मुझे तो याद ही नहीं, हम पहली 2 बार कब मिले थे? तब पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, हम दोनों पहली 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली बार समझाया था कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और दूसरी बार बताया था कि मैं असल में एक व्यापारी हूँ। दूसरा आदमी हैरान रह गया, ओ, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार पैसे देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? पहला आदमी बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। फिर उसने कहा, पहली मुलाकात में आपने मुझे प्रकृति का एक रूल बताया था, जब तक हम देते नहीं तब तक हमें मिलता भी नहीं। ये रूल असल में काम करता है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। दूसरी मुलाकात में आपने मुझे समझाया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। कब मुझे समझ आया कि लोग मुझे
मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। मैं उनकी नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन अपनी नज़रों में भिखारी। आपके कहने पर मैंने अपना नज़रिया बदला और ट्रेन में फूल बेचकर जो पैसे जमा किए, उनसे मैंने और फूल खरीदे और बड़ा व्यापारी बन गया। लोगों को फूल पसंद है और उनकी इस पसंद ने मुझे सफल बना दिया। दोनों व्यापारी खुश हो गए। स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने बिजनेस की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस हमारी सोच में छुपी होती है। अगर हम अपने आप को छोटा समझते रहेंगे तो हम छोटे ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए अपने सोच को बड़ा बनाना पड़ता है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जगाओ, अपने बारे में बड़ा सोचो और देखो कैसे जिंदगी बदल जाती है।